हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जैसा कि अगर हम बात करें आरआरबी की, रेलवे की, तो इसमें साइंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसमें बहुत ब्रॉडली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम आज एक टॉपिक की बात करें जिससे संभावना रहती है क्वेश्चन बनने की। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर देखिएगा, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। शक्ति, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो आप बोल सकते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब देखिए, अगर हम कार्य की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि कार्य किसके बराबर होता है। कार्य ऑलवेज, हर किसी कंडीशन में जब भी आप फाइंड आउट करेंगे तो कार्य आपका ऊर्जा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कार्य आपका ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, इसमें हम ज्यादा डेप्थ में जाकर के बात नहीं करेंगे क्योंकि सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स पूछे जाते हैं आपसे, और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चीज मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। अगर हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, ठीक है, यानी वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर इसके डेराइव्ड यूनिट की हम बात करें, ठीक है ना, अगर इसके हम डेराइव्ड यूनिट की बात करते हैं तो कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक, आपसे सीधा सीधा पूछ लेता है कि कार्य का मात्रक बताइए क्या होता है। कार्य का मात्रक, तो बेटा कार्य का जो मात्रक होता है, आप बल का सभी जानते हैं, क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। इनटू ये क्या है? विस्थापन। ये किस में आता है? मीटर में आता है। ठीक है ना, न्यूटन मीटर। इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, इस तरीके से। अगर इसके ऐसे यूनिट की बात करते हैं, कार्य का, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है, और इसे आप कैपिटल जे से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एनर्जी की अगर हम बात करें, यानी ऊर्जा की अगर बात की जाए, तो ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते और ना ही आप इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आप इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ना ही इसको समाप्त कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से, यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम बात करें तो एक होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, यानी किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। उसे हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये डिनोट किया जाता है यू से, और इसका फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh।
अब यहां पर m क्या है? m है आपका द्रव्यमान। क्या है ये? द्रव्यमान यानी मास। और g क्या है यहां पर? g है आपका गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। और इसकी वैल्यू तो आप जानते ही होंगे, कितनी होती है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद h क्या है? h है यहां पर ऊंचाई। सॉरी, h है यहां पर ऊंचाई। ऊंचाई, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? या आप इसको दूरी बोल सकते हैं। ठीक है, या आप इसको दूरी बोल सकते हैं। अब आप सभी को पता है, यहां पर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। इसको आप डिनोट कर सकते हैं किससे? केजी से। और ऊंचाई या दूरी किसी भी टाइप की है, इसको आप क्या बोलेंगे? मीटर। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी के, जिसे आप बोलेंगे गतिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे इसको? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु के गति के कारण, गति के दौरान यानी मोशन के दौरान उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे आप बोलते हैं गतिज ऊर्जा। उसे आप क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। एक क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है कि ये गतिज ऊर्जा है, ये नेगेटिव होती है। देखिए, आप इसके बारे में तो इजीली बता सकते हैं, ठीक है, बट अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है क्या ये जीरो हो सकती है, क्या ये नेगेटिव हो सकती है, क्या ये पॉजिटिव हो सकती है? बताइए। और लास्ट एक ऑप्शन मिलेगा आपको, नन ऑफ दीज। ठीक है, या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, या तो ये सभी, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई है, या तो जीरो है, या नेगेटिव है, या पॉजिटिव है। तो आप कौन सा आंसर टिक करेंगे? तो यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर जो आप टिक करेंगे वो करेंगे ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, यानी जो गतिज ऊर्जा होती है हमेशा कैसी रहती है? ये पॉजिटिव रहती है, ये कभी नेगेटिव या जीरो नहीं होती है। क्योंकि हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला होता है K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। और यहां पर जो ये v स्क्वायर है, अब आपको पता है अगर वेलोसिटी आपकी नेगेटिव, ये तो कांस्टेंट रहता है, ये 1/2 भी कांस्टेंट है। बात रही वेलोसिटी की यानी वेग की, ये क्या है यहां पर? मास यानी द्रव्यमान। और v क्या है यहां पर? v है आपका वेग। v क्या है? वेग, जिसे आप बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर ये इसका स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर? ये इसका स्क्वायर हो रहा है। तो बेटा किसी भी डिजिट का, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, अगर उसका हम स्क्वायर कर दें तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। इसीलिए यहां पर जो ये v है, यहां पर इसका ये क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो ये स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही आने वाली है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है? हमेशा धनात्मक। हमेशा धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। इसके बाद इसमें, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें जैसे अगर हम बात करें शक्ति की, शक्ति, शक्ति क्या होता है? कार्य करने की समय दर को क्या बोलते हैं? इसको कार्य करने की, कार्य करने की
समय दर को कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की समय दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। ठीक है, और ये इंग्लिश में बोला जाता है पावर, पावर, और इसको डिनोट करते हैं पी, किससे? पी से। तो यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। और इसके मात्रक की बात की जाए तो बेटा इसका जो मात्रक होता है ये होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। ठीक है, अगर इसके एसआई मात्रक की बात की जाए, एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, और इसे आप कैपिटल डब्ल्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कार्य, हमने पढ़ा ऊर्जा, और क्या पढ़ा? शक्ति। ठीक है, इसका मात्रक कैसा रहता है? समान, जिसे आपने क्या पढ़ा? जूल। ठीक है, कैपिटल जे से इसको आप डिनोट कर सकते हैं। और इसका मात्रक क्या पढ़ा आपने? वाट, वाट, WATT, और इसे आप कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं इतनी बातें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है इनकी विमाएं क्या होती हैं? कार्य की विमा या कार्य का विमेय सूत्र आपसे पूछ लेता है, कार्य का विमेय सूत्र। तो कार्य का विमेय सूत्र क्या होता है? कार्य का विमेय सूत्र आप जानते हैं सभी कि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, इसमें एक बात और पूछ सकता है आपसे कि कार्य जो है ये कैसी राशि है ना? कार्य कैसी राशि है? कार्य किस प्रकार की राशि है? कार्य किस प्रकार की, कार्य किस प्रकार की राशि है? मैं आपके सामने दो ऑप्शन लिख रहा हूं। नंबर फर्स्ट, सदिश राशि, सदिश, और नंबर दो, अदिश। सदिश और नंबर दो, अदिश। तो कार्य आपका अदिश राशि है। ठीक है, कार्य आपका अदिश राशि है। लेकिन अगर यहां पर हम बात करें बल की, बल कैसी राशि है? बेटा बल जो है, यानी जिसे आप फोर्स बोलते हैं, ये आपकी सदिश राशि है, ये आपकी सदिश राशि है। ठीक है, अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन भी आपका क्या है? ये भी आपका सदिश राशि है। अब ये सदिश और अदिश होता क्या है? यानी जिसमें परिमाण के साथ, जिसमें परिमाण के साथ, जिसमें परिमाण के साथ दिशा निश्चित नहीं होती, दिशा निश्चित, दिशा निश्चित नहीं होती, सॉरी दिशा निश्चित होती है, दिशा निश्चित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि। यानी इंग्लिश में इसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरीके से हम अदिश की बात करें, यानी जिसमें परिमाण के साथ, परिमाण के साथ, परिमाण के साथ दिशा निश्चित नहीं होती, दिशा निश्चित
नहीं होती, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अदिश राशि, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अदिश राशि, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे थे विमीय सूत्र की, किसकी, विमीय सूत्र की बात कर रहे थे यहां पर। देखिएगा यहां पर विमीय सूत्र, अब देखिए यहां पर क्या था, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है एम एल टी टू दी पावर माइनस का 2, और विस्थापन ये होता है एल, तो ये बन जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस का 2, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि जो कार्य होता है ये हमेशा ऊर्जा के बराबर होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा और कार्य दोनों बराबर होते हैं, तो इनकी विमाएं भी कैसी होंगी, बराबर ही होंगी, ठीक है, कैसी होंगी, बराबर ही होंगी। अगर हम शक्ति की विमा की बात करें, शक्ति की विमा, शक्ति का विमीय सूत्र, शक्ति का विमीय सूत्र, शक्ति का जो विमीय सूत्र होता है आपको पता है क्या होता है, W अपॉन टी होता है, क्या होता है, W अपॉन टी। अब यहां पर जो W है ये क्या है, वर्क यानी कार्य, तो ये एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस का 2 हो गया, और नीचे क्या है, टाइम, तो यानी ये हो गया टी, तो एक टी की पावर यहाँ पर +1 है, ऊपर जाकर के ये भी -1 बन जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, तो ये है आपका यहाँ पर शक्ति का विमीय सूत्र। आशा करता हूं ये इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कार्य, समय यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति की हमने आज की क्लास में बात की है, ठीक है। इन इन तीनों को यानी कार्य और आपका ऊर्जा और शक्ति को आप अच्छे से स्टडी करना, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसान सी बातें हैं, कोई ज्यादा टफ टास्क इसमें हम नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है, और ना ही इसमें ज्यादा डीप जाकर के आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन कुछ और इसमें फंडामेंटली चीजें अगर होती है तो उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही हम छोड़ते हैं, इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।